अस्सलाम वालेकुम। जो जर्नलिस्ट मेरी इंस्पिरेशन है, जिनको मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ और उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ, वो है अरवा डामोन। अरवा डामोन इज़ अ फीमेल जर्नलिस्ट और ये CNN की सीनियर इंटरनेशनल कोरेस्पोंडेंट है। अरवा बेसिकली वार कोरेस्पोंडेंट है और इन्होंने दुनिया भर में डिफरेंट कंट्रीज़ में जाकर वार्स को कवर किया। अगर मैं अरवा की खसूसियत की बात करूँ तो इनके अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं जिनको मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। उनमें सबसे पहले ये है कि ये बहुत ही फियरलेस रिपोर्टिंग करती है। अरवा का कहना है, जब आप इस फील्ड में आते हो तो आपको सबसे पहले अपने अंदर के फियर को हराना पड़ता है। जब आप अपने अंदर के फियर को हरा लेते हो तो ही आप इन हालात में खड़े होकर रिपोर्टिंग कर सकते हो। अरबा की दूसरी बड़ी खासियत ये है कि उनको 4 जुबानें आती हैं, जिनमें अरबिक, फ्रेंच, टर्किश और इंग्लिश है। इन 4 जुबानों का अरबा को फ़ायदा ये होता है, वो जब भी रिपोर्टिंग के लिए जाती हैं तो वो लोगों के साथ उनकी आम जुबान में बात करती हैं, जिसका फ़ायदा उनको ये भी होता है कि वो लोगों की बात को एक तो आसानी से समझ लेती हैं और उनको किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनकी तीसरी बड़ी खासियत ये है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट तरीके के साथ रिपोर्टिंग करती हैं। उनकी इस तरीके की वजह से वो अपने मैसेज को बड़े कॉन्फिडेंटली लोगों तक कन्वे कर देती हैं। अगर मैं अरबा के काम की बात करूं तो उनके फीयरलेस जर्नलिज्म की वजह से उनको कई अवार्ड्स मिल चुके हैं और इस फीयरलेस जर्नलिज्म की वजह से वो दुनिया में फेमस है। उनकी सबसे पहली अचीवमेंट जब उन्होंने सीरिया वॉर में ब्लड क्राइसिस के दौरान ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को भी कवर किया, और उनकी दूसरी बड़ी अचीवमेंट जब इन्होंने इराक में मौजूद खामिया वुमेन जेल, जिसमें आज तक कभी भी किसी जर्नलिस्ट को जाने की इजाज़त नहीं दी गई, ये वो पहली वुमेन जर्नलिस्ट थी जिनको उस जेल के अंदर जाने की इजाज़त मिली और इन्होंने उस जेल में मौजूद खवातीन के बारे में रिपोर्टिंग की। इनकी तीसरी बड़ी कामयाबी जो मेरे नज़दीक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इन्होंने सीरिया और इराक में मौजूद वार वाउंडेड बच्चे जिनके पास कोई भी मेडिकल सर्विसेज नहीं थी, उनके लिए इन्होंने इनारा ऑर्गेनाइजेशन का इनेकाद किया। ये बेसिकली एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है और अरबा इसकी प्रेसिडेंट और को फाउंडर है। ये ऑर्गेनाइजेशन उन बच्चों को मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है और उनकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करती है। अरबा से एक क्वेश्चन किया गया कि क्या आप इन फ्यूचर जर्नलिस्ट की फील्ड को छोड़ देंगी, तो उन्होंने कहा था कि हरगिज़ नहीं। उन्होंने कहा कि हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं उसकी अफसोसनाक हकीकत यह है कि यहाँ पर अमवात और नाइंसाफ़ी की रेशो बहुत ज़्यादा है और मैं इस सोच के साथ ज़िंदा नहीं रह सकती कि मैं इन चीज़ों को रिपोर्ट ना करूँ।